मैंने ब्लैक बोर्ड पर जैसे लिखा ना कलम कैफे, कलम कैफे, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताइए अतुल जी, इसमें हंसने की क्या बात थी? ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे निकलती है? मैंने एक बच्चे से पूछा क्या लिखा है? बच्चा थोड़ा स्टेमर करता था, अटकता था, तुतलाता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा चुप, फ्यूज बल्ब है तू। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 3 दिन बाद उसके पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो? क्या पेरेंट्स मीटिंग है? अरे मैंने कहा काहे की पेरेंट्स मीटिंग है? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। अरे मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। मैंने कहा आपके घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेजो उनको भी चेक कर ले, बात का आनंद लीजिए। दादाजी आए, नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। बहुत अतुल जी, बच्चों का मनोविज्ञान अलग होता है। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे निकलती है? एक टिप्पणी और लेता हूं, हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, और हंसी एक शाश्वत सत्य है। हंसी आध्यात्म का रूप है। अगर आध्यात्म का रूप नहीं होती तो 9 रस में से एक रस हास्य रस नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि परवतिष्ठते। जब हम हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो हमारे भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं, तब हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए ठहाके लगाइए कलम कैफे में। एक भी तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने कहा बच्चे, एक बच्चे से मैंने पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? हमारे इस समय कलम कैफे के जो दर्शक है उनमें से वो नई पीढ़ी भी बैठी है जिसने 8 1 8 8 2 16 8 3 24 सुना है। हमारी पुरानी पीढ़ी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार कलम कैफे के साथ। उन्होंने 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 पढ़ा होगा। मैं दोनों पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ। आनंद लेना अतुल भाई। मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले सर मुझे तो 8000 तक आते हैं। क्या कमाल है, तू तो बड़ा चमत्कारिक बालक है, क्योंकि जिन दिनों मैं तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो मुझे तो 20 से ज्यादा कभी याद नहीं हुए। बोले सर आप तो पूछ लीजिए, मुझे तो 8000 तक आते हैं। मैंने उससे कहा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले बिल्कुल आता है। सुना, वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पढ़ा सुनाने लगा। कलम कैफे के सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, हंसने के लिए कोई बात नहीं होती, हंसी भीतर होती है जो बाहर निकल के आती है। वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पढ़ा सुनाने लगा। कोई कविता नहीं है, केवल हंसी। किस तहजीब, किस तमद्दुन के साथ उसने मुझे 8 का पढ़ा सुनाया। सुने और आनंद लें। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? अब उसकी बात का आनंद लीजिएगा आप। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ? धुन तो पूरी याद है, वो धुन में फंसा हुआ है।